यस, सबको हेलो, नमस्ते, जय हिंद। चलो अब आज के टॉपिक पे आते हैं और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ इन देयर लाइफ? ओके, लीप ऑफ फेथ क्या होता है? लीप ऑफ फेथ, और आप में से कितने लोगों ने लीप ऑफ फेथ लिया है अपनी अपनी लाइफ में अभी तक? what is your definition? Do we take leap of faith? So kal na I was talking to Sejal actually asked me this question, and she said, do you want to talk about this? And I was like, yes, I think that's a very relevant topic, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं leap of faith की, right? तो leap of faith actual में क्या है? And she was also saying leap of faith and collective calculative decisions, right? Calculative risk. So what in your opinion is leap of faith? Have you ever taken a leap of faith? Do you think we take a leap of faith in our lives? मैं जितना कल से अभी तक समझ पाई हूँ, जितना मैंने कल से अभी तक देखा है, मुझे लगता है कि देर इज ओनली one leap of faith that we have taken so far, if I can think, one leap of faith that we have taken. But other than that, I don't think that any of us actually take a leap of faith. None of us take a leap of faith. तो leap of faith का yes बिचा प्रिया, मैंने निकाल के रखे हैं वो कार्ड्स. तो leap of faith का क्या मीनिंग होता है, राइट? क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू यू थिंक इज leap of faith? Arranged marriage is a leap of faith, okay. uh, what else is a leap of faith? Getting into a job is a leap of faith at times when you don't want to do that. और कहीं invest करना is leap of faith. Stock market is leap of faith. That's how we think about it, right? हम इस तरह से सोचते हैं कि हम leap of faith ले रहे हैं. जब हम let go is leap of faith, okay. But ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल डेफिनेशन लीप ऑफ फेथ की क्या है. लीप ऑफ फेथ की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि जब आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होती है उस चीज की, आपको बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये चीज कैसे जाएगी, इस चीज का रिजल्ट क्या होगा, इस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा, आपको बिल्कुल 1% भी कुछ आइडिया नहीं होता है, एंड यू स्टिल डू दैट थिंग, राइट? इफ यू स्टिल डू दैट थिंग, और जब आप वो करते हो, दैट इज एक्चुअली लीप ऑफ फेथ. लेकिन हम अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ों को लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, उसमें कहीं पे भी लीप ऑफ फेथ एक्चुअल में नहीं होता है. आई विल टेल यू क्यों नहीं होता है लीप ऑफ फेथ. क्योंकि अगर आप शादी की भी बात करो, तो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, राइट, चाहे वो किसी भी तरह की मैरिज हो, हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड देखते हैं, लड़का देखते हैं, फैमिली देखते हैं, फिर हम एक सोच लगाते हैं कि अच्छा करनी तो है, इसके साथ इस तरह से जाएगी, उस तरह से जाएगी. तो हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. हम अपना रिस्क डेफिनेटली कैलकुलेट करते हैं कि इसमें क्या रिस्क होगा. अगर आप बात करो स्टॉक मार्केट की, तो वहां पे भी आप आंख बंद करके तो पैसे नहीं लगाते हो ना. आप कैलकुलेट करने की कोशिश, वो सही होती है कैलकुलेशन या गलत होती है, बात अलग है. लेकिन कैलकुलेट करने की कोशिश तो करते हो ना, कि हाँ ये ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, तो आप कैलकुलेट करने की कोशिश तो करते हो ना. इवन व्हेन यू जंप, जब आप एक स्काई डाइविंग करते हो या कोई एडवेंचर स्पॉट करते हो, एट दैट टाइम ऑल्सो यू नॉट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि आपने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्की की है. हाँ, वो टूट जाए तो बात अलग है, राइट? देर इज सम फेथ दैट इज अटैच टू दैट, लेकिन फिर भी वो लीप ऑफ फेथ तो नहीं है. जया, मैं हाँ, आई एम गोइंग टू कम टू दैट बच्चे, दैट लीप ऑफ फेथ दैट यू आर टॉकिंग. क्योंकि हमने अभी तक ना, आई केप्ट थिंकिंग कि हम अपनी जिंदगी में किस जगह लीप ऑफ फेथ लेते हैं. व्हाट इज द एरिया जहाँ पे हम अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेते हैं. और सारा समझ के, सारा सोच के, आई फिगर्ड आउट कि हम अपनी लाइफ में कभी भी लीप ऑफ फेथ नहीं लेते हैं. We say I am taking a leap of faith, but it is not leap of faith, it is a calculated risk. हम अपनी जिंदगी में हमेशा सिर्फ calculated risk लेते हैं. It is never a leap of faith. Yes, Teshri, that's the only leap of faith that we have taken so far. So we are actually, so see, this is a big thing. हम एक्चुअल में अवेकनिंग के पाथ में जाते हुए, हम एक्चुअल में समझ रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ होता क्या है. सुशांत इज द
ओनली पर्सन या सिचुएशन या थिंग जहां पे वी हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ. दैट्स द, क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है. वी कैन, देर इज नो कैलकुलेशन दैट कैन बी अप्लाइड हियर. वेदर इट इज सुशांत इज अलाइव, वेदर इट इज हम फॉलो कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन, वेदर इट इज कि हम सुशांत के साथ कनेक्ट करने की सोचते हैं, वेदर इट इज करते हैं साइकिक को फॉलो करते हैं, हम किसी न्यूज को फॉलो करते हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, ऑल ऑफ इट is leap of faith. There is no calculation at all. That's the first time in life any of us has taken a leap of faith, because you can't calculate the risk. There is no calculation that can be done. सुशांत आएंगे, सुशांत नहीं आएंगे, जो वो बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाकई में कलयुग खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाकई हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. You can't calculate anything at all. So there is no calculation here. दिस इज वेयर वी आर लर्निंग टू टेक लीप ऑफ फेथ. क्योंकि अगर हम बात करें ना, लीप ऑफ फेथ का जो कार्ड होता है, जो फुल कार्ड होता है ना, यूजुअली जो डेक में फुल कार्ड होता है उसको बोला जाता है लीप ऑफ फेथ का कार्ड, राइट. बट अगर आप फुल कार्ड देखोगे ना, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट अ कार्ड ऑफ लीप ऑफ फेथ. वाई? बिकॉज वो, हाँ वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और वो नीचे जंप मारने वाला है या वो नीचे गिर सकता है, लेकिन एक, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है. दूसरा, वो भी अपने साथ में सारा सामान लेके चल रहा है. इफ यू सी, वो भी अपने साथ में सारा सामान लेके चल रहा है. उसने अपनी पोटली यहाँ बांधी है, लकड़ी ली हुई है, डॉग साथ में है. तो वट एवर ही इज डूइंग ऑल्सो, ये एक्चुअली में लीप ऑफ फेथ का कार्ड बोला जाता है. बट जो भी ये कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट लीप ऑफ फेथ, दैट इज कैलकुलेटिव रिस्क. प्रिया, लीप ऑफ फेथ बच्चे होता है जहां पे यू कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग. आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो. एक्चुअली आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा. आपके माइंड में कोई थॉट नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. बस एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ आप वो स्टेप ले लेते हो. इट इज एग्जैक्टली, मैं बताती हूँ लीप ऑफ फेथ क्या है. इट इज एग्जैक्टली जहां पे आपको एक सामने खाई दिखाई देती है और विदाउट एनीथिंग, मतलब आप कोई रस्सी, कोई ये, कोई वो, कुछ नहीं, किसी भी चीज के बिना आप छलांग मारते हो सोच के कि द डिवाइन विल सेव मी, राइट. दैट इज स्टुपिडिटी ऑल्सो, बाय द वे, बट दैट इज एक्चुअल लीप ऑफ फेथ. क्योंकि आप सिर्फ फेथ के बेस पे एक लीप ले रहे हो, एक जंप ले रहे हो, एक छलांग मार रहे हो, एक स्टेप ले रहे हो, एक काम कर रहे हो, लेकिन वो फेथ जो है उसके साथ और कोई कैलकुलेशन आपकी इन्वॉल्व नहीं है. और हम अपनी जिंदगी में देखो कितनी चीजों को बोलते हैं, आई एम टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. आई एम गेटिंग मैरिड, इट इज अ लीप ऑफ फेथ. आई एम पिकिंग अप दिस जॉब, इट इज अ लीप ऑफ फेथ. I am investing in stocks, it is a leap of faith. Nothing is leap of faith at all. This is all calculated risk. ये सब हम कैलकुलेशन करके कर रहे हैं. इसमें कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं दे. यस रंजना, लीप ऑफ फेथ इज जब आप प्रोज एंड कॉन्स देखे बिना कोई स्टेप लेते हो. लेकिन अगेन, हैविंग सेड दैट, देयर इज अ वेरी स्मॉल थिन लाइन बिटवीन स्टुपिडिटी एंड लीप ऑफ फेथ, राइट. सो यू शुड नॉट गो डाउन टू द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी. स्टुपिडिटी इज जब आपको पता है कि ये स्टेप लेने के बाद मेरा अपना नुकसान होगा, 100% होगा, मैं 100% श्योर हूं, फिर भी मैं लीप ऑफ फेथ ले रही हूँ. Now that is where I am being stupid. It is not leap of faith. Leap of faith is when you actually believe in God or energies, praying to God for what want is. So praying to God for what you want is not leap of faith. How is that leap of faith? Because what you want, आपने उसके बारे में ऑलरेडी सोच लिया है. आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसके बारे में आपने ऑलरेडी सोचा है. आपको लगता है कि वो चाहने से या वो होने से आपकी जिंदगी जो है अच्छी होगी. So how is that leap of faith? Leap of faith is when you, okay, I will give you an example. Leap of faith is when you actually leave everything to the divine. You like, मैं अपनी जिंदगी में चल रही हूँ, मैं सारे स्टेप्स, मैं सारे काम जो हैं वो कर रही हूँ, मैं सारा वर्क, जो भी कर्मा, जो भी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मैं उनको कर रही हूँ. और मैं बिल्कुल ना मैं वरिड हूँ कि मेरा कल क्या लेके आएगा, ना मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, ना मैं सोच रही हूँ, ना मैं फोकस्ड हूँ रिजल्ट पे. आई एम जस्ट फ्लोइंग. मैंने अपने आप को कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है. दैट इज लीप ऑफ फेथ. व्हेन यू एक्चुअली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड बिलीफ एंड लीप ऑफ फेथ. ब्लाइंड बिलीफ is when you are actually closing your eyes to the things that you can clearly see. Blind belief is that.
जब आपको सामने दिख रही हैं चीजें, आपको सामने पता है कि ये करने से क्या हो सकता है, और आप फिर भी अपनी आंखें बंद कर रहे हो और बोल रहे हो मैं फिर छलांग मारूंगी, अभी दैट इज ब्लाइंड फेथ, और दैट्स बीइंग लाइक जंपिंग इनटू द बेसिकली खाई में खुद ही छलांग मारना. दैट इज नॉट. यस, चिल्ड्रन आर एग्जाम्पल ऑफ लीप ऑफ फेथ. यू आर एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो वाकई में कैलकुलेट नहीं करते हैं रिस्क. राइट, यू राइट रीना, एब्सोल्युटली. जब वो कहीं से छलांग भी मारते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं कुछ करते हैं, दे आर नॉट कैलकुलेटिंग कि मैं यहाँ से छलांग मारूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे इतनी चोट लगेगी, या मुझे वो सिर्फ खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली फ्लो कर रहे हैं. दैट इज लीप ऑफ फेथ. वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं. और अपनी लाइफ को, अपनी थॉट्स को कंप्लीटली सरेंडर करना. और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि सेजल ने लीप ऑफ फेथ की बात क्यों की, सुशांत की तरफ से वो इंडिकेशन क्यों आया. आई थिंक very important reason for it is Sushant wants us to learn to take leap of faith at least now. And leap of faith means surrendering the outcome, not being worried about क्या outcome है, not being worried about कि क्या होगा, क्या risk है, क्या situation है, बल्कि just walking your path. But when I'm saying leap of faith, we are talking about faith. We are not talking about blind faith. हम ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम फेथ की बात कर रहे हैं. हम स्टुपिडिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम फेथ की बात कर रहे हैं. और ये डिफरेंस समझना जो है, ये बहुत ज़्यादा, दैट्स द की. ये डिफरेंस समझना जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप फेथ रखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो जाते हो. ब्लाइंड फेथ नहीं है. आपको पता है कि आपको अपना टास्क करना है, आपको अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी में आगे जाना है, आपको अच्छा इंसान बन के रहना है. being human and being good human, right? That's the difference. So you be good human and don't worry about the outcome, and keep doing the things that you're doing in your life by surrendering everything completely to the divine. That is when you take a leap of faith. जब आपने अपनी जिंदगी के रिजल्ट, अपनी लाइफ के फाइनल चीजें जो हैं, वो एक्चुअली में आपने छोड़ दी हैं डिवाइन पे, कि ठीक है जो होगा डिवाइन देखेगा, लेकिन मैं अपनी बैलेंस एनर्जी में मैं आगे फ्लो करता जाऊंगा. दैट इज व्हेन यू टेक लीप ऑफ फेथ. No, we will not worry about anything, RRTT. Leap of faith means you are not worried. You have the faith, you have the energy, you know that things are going on the right track. आपको पता है कि चीज़ें सही जा रही हैं. और जब भी ये सिचुएशन होती है, जितना ज़्यादा आप लीप ऑफ फेथ लोगे, जितना ज़्यादा आप खुद की एनर्जी में बिलीव करोगे, डिवाइन की एनर्जी में बिलीव करोगे, आउटकम को छोड़कर आगे बढ़ते रहोगे, उतना आपका वो फेथ जो है ना, वो डिवाइन भी रखेगा. उतना आपका फेथ जो है वो एक्चुअल में सच होता हुआ भी दिखेगा आपको. जहाँ पे लीप ऑफ फेथ होगा, जहाँ पे वो फेथ होता है, जहाँ पे आप वो लीप लेते हो, वहाँ पे आप डाउट नहीं करते हो. यू डोंट डाउट. You don't. Yes, there is no sorrow, there is no doubt, there is no sadness, there is no negativity. It is, yes, it is just keep walking the walk, keep walking towards awakening. That is what leap of faith is. That is what leap of faith means. And yes, it is that हमें हमेशा leap of faith actual में लेना चाहिए. और calculated risk is part of it. But calculated risk मतलब जब आप अपना वर्क कर रहे हो, आप अपने स्टेप्स ले रहे हो, बट आप डाउट नहीं कर रहे हो एनर्जीज को, आप एक्चुअल में उस पाथ पे आगे बढ़ रहे हो. राइट? और जब आप वो विश्वास रखते हो ना, तो चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं आपके लिए. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ingredients of awakening, taking that leap of faith. Yes, Prerna, leap of faith and manifestation goes hand in hand, because when you try to manifest something, if you are not doubting your manifestations, when you try to manifest something and you have complete faith that it will happen, you are actually moving forward with that faith. The only difference is that your manifestations are also calculated risks. क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, अच्छी चीजें लाए, अच्छी चेंजेस लाए. लेकिन लीप ऑफ फेथ का टेस्ट कहाँ आएगा? लीप ऑफ फेथ का टेस्ट वहां आएगा जहां पे यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, उस मैनिफेस्टेशन के रास्ते में रुकावट आती है. और द मोमेंट वो रुकावट आती है, अगर आप गिव अप कर लेते हो, अगर आप सोचते हो कि ये नहीं हो सकता है, या अगर आप सोचते हो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, दैट इज व्हेन आपने एक्चुअल में लीप ऑफ फेथ नहीं लिया है. क्योंकि जहां फेथ है वहां डाउट नहीं आ सकता. फेथ इज ओनली जहां पे डाउट
कि कोई जगह नहीं है, जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था सेम, या बिना, यू आर राइट। तो वो एनर्जी जो है ना, वो अवेकनिंग की एनर्जी है, वो ट्रू अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे हम अपने विश्वास को जो है वो कम्प्लीटली रखते हैं साथ में, हम गिव अप नहीं करते हैं, हम आउटकम से नहीं डरते हैं, हम आउटकम को लेकर डाउटफुल नहीं होते हैं। और मुझे एक और इंडिकेशन क्यों आ रहा है कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो हमें ऑन द फेस ऑफ इट शायद बहुत अच्छी नहीं लगे, शायद हमें लगे कि ये क्यों हो रहा है, डिवाइन ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, एनर्जीज ऐसा क्यों कर रही हैं, ये हमें लग सकता है। क्योंकि जो युग परिवर्तन है उसमें बहुत सारी जिंदगियां भी जाएंगी, राइट, बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अप डाउन होगा। क्योंकि जब लड़ाई, जब आप महाभारत या रामायण भी याद करोगे ना, तो फेजेस थे लड़ाई में, जहाँ पे जो नेगेटिव वाले लोग थे वो पावरफुल होते थे, फिर पॉजिटिव पावरफुल होते थे, कभी वो उनका पलड़ा भारी, कभी इनका पलड़ा भारी। तो वो एक फेज भी आता है, राइट, वो एक फेज भी आता है। और साथ में जब युग परिवर्तन हो रहा है, या तो बहुत सारे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, तो जिंदगियां भी जाएंगी। और उस टाइम पे हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि डिवाइन क्या कर रहा है, क्या ये भी हो सकता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत। एग्जैक्टली, बिल्कुल सैंडी, दैट इज लीप ऑफ फेथ। जब आप कर्म करते हो लेकिन फल की इच्छा नहीं करते हो, तो आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, क्योंकि आप अपना जो भी काम है आप वो कर रहे हो, बट यू आर नॉट वरीड अबाउट इसका रिजल्ट क्या आएगा, इससे आपको क्या मिलेगा, आउटकम होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। यू जस्ट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ कि हाँ ये मेरा पाथ है और मैं इस पे आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। एंड दैट इज व्हाट लीप ऑफ फेथ, एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, कि it is time for us to take that leap of faith, right? Why even we work so hard to do our best, we don't get it the no. So when you actually see, there are two things. One, when you work very very hard to do something, and if it is meant to be for you, if it is right for you, then it will definitely come in front of you. But if it is not right for you, you have another path to take, then it will not come in front of you. So don't think that you're working hard और वो चीज़ हो नहीं रही है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए नहीं है, आपका रास्ता कुछ और है। और प्रीशियस, जो आपने बोला कि लीप ऑफ फेथ लेने के लिए हिम्मत ना हो रही हो तो क्या करें, तो वो हिम्मत ही तो है जो हमें सीखनी है, राइट। हमें वही हिम्मत सीखनी है कि हमें लीप ऑफ फेथ हर हालत। और लीप ऑफ फेथ लेने का मतलब, अगेन मैं बोल रही हूँ, कि अगर आपको पता है कि मैं सामने एक कदम रखूंगी और मगरमच्छ है उसके मुंह में पैर जाएगा, और मैं फिर भी बोलूँ कि हे भगवान मैं लीप ऑफ फेथ ले रही हूँ, मगरमच्छ से बचा ले, तो आप स्टुपिडिटी कर रहे हो, आप लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हो। तो वो डिफ्रेंसिएशन लेना जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लीप ऑफ फेथ का क्लियर मीनिंग होता है जब आप आउटकम को लेकर वरी नहीं करते हो, राइट। जब आप वरी के लिए कोई जगह नहीं होती है। शाइना किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बचा है, I will do it. So yes, so Rajni, okay, so that is where leap of faith comes, and that is where हम सबको leap of faith लेना सीखना है। और leap of faith लेने का एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो ये भी है, that stop questioning और doubting के सुशांत हैं कि नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे, आप आ जाएंगे कि कल आएंगे, और डाउट करना छोड़ देना है। और साथ में अपने माइंड पे ना वो जो बर्डन है उसको लेना छोड़ देना है, एंड देन मूव करते जाइए, आगे मूव करते जाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।